मुझे देखने वाले, सुनने वाले दर्शकों, श्रोताओं को नमस्कार। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक सोलर स्ट्रक्चर, जो मेरा खुद का सोलर स्ट्रक्चर है, जिसका मैं आपको गुड ट्रू रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये जो मेरी छत पर आप देख रहे हैं सोलर स्ट्रक्चर, मैं ऊपर ले जाकर आपको बाद में इसका पूरा व्यू दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको अपनी लोकेलिटी और इसका रीज़न बताना चाहता हूँ। ये हतोज करदनी विस्तार जेडीए की कॉलोनी है। बावजूद इसके यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर नहीं है। आप यहाँ पास में देख रहे हैं कि काफ़ी प्रयासों के बाद में यहाँ जेडीए ने ये सब स्टेशन अब यहाँ पर वर्किंग हो गया है और अब यहाँ पर कनेक्शन दिए जा रहे हैं। पिछले 2003 में जब से ये कॉलोनी कटी है, तब से आज तक यहाँ पर बिजली की कोई सप्लाई नहीं थी। टेम्परेरी कनेक्शन से जेवीवीएनएल सप्लाई देता था, जो कि इंटर डिपार्टमेंटल मैटर था जेडीए और जेवीवीएनएल के बीच में, जिसकी वजह से अपने उस टेम्परेरी कनेक्शन पर डिपेंडेंट नहीं होने की चाह में मैंने एक परमानेंट स्ट्रक्चर की मुझे जो रिक्वायरमेंट थी, उसके लिए मैंने यहाँ सोलर पैनल लगवाया था। ये सोलर पैनल अभी नया एडवांस है, हाफ कट पैनल है 535 वाट के। इससे पहले भी मैंने एक स्ट्रक्चर लगवा रखा है जो पीछे की तरफ है, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये नए वाले स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, फिर बाद में मैं आपको पुराने स्ट्रक्चर की भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। ये अब हम अंदर आ गए हैं। अंदर आकर हम देख रहे हैं कि ये जो सोलर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर ये 10 बैटरी का सिस्टम है और ये एक ल्यूमिनस का 12.5 किलोवाट का सबसे एडवांस कैटेगरी का NXT सोलर NXT 12.5 सोलर NXT प्लस इन्वर्टर है। जो इन्वर्टर अपने आप में बहुत एडवांस है। लगभग इन्वर्टर की कीमत 2.5 लाख के आसपास है और ये नॉर्मल बैटरीज की जगह मैंने सोलर की 150 AH की बैटरी इस्तेमाल नहीं की है, 200 AH की बड़ी बैटरीज इस्तेमाल की हैं। सिस्टम के अंदर 10 बैटरीज लग सकती हैं, जिनमें आप स्टोर कर सकते हो। ये जो सब्सिडी के लिए डायरेक्ट सोलर लगवा लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करते हैं ग्रिड को, उसमें आपको ग्रिड की तरफ से जो पेमेंट मिलता है लगभग 3-3.5 रुपये का जो पेमेंट मिलता है पर यूनिट, जबकि आप जब ख़रीदते हो तो आपको 7.5 रुपये से ऊपर पर यूनिट पे करना पड़ता है। और उसमें आपकी लिमिटेशन ये रहती है कि जब ग्रिड से सप्लाई नहीं आ रही है उस टाइम ना तो आपका सोलर आपकी कोई मदद कर सकता है, ना ही आप ग्रिड पर डिपेंडेंसी आपकी रहती है। ऐसा अगर रात के समय होता है, रात के समय अगर पावर कट होता है तो आपको ग्रिड से कोई सप्लाई नहीं मिलेगी। तो ये इन्वर्टर का काम भी आपका करता है अगर आपने खुद का प्लांट लगा रखा है, स्टोरेज आप खुद कर रहे हैं तो। और इसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी आप स्टोर कर सकते हैं, जितना आपका रिक्वायरमेंट है आप उतना बड़ा प्लांट लगवाएं। ये बहुत बड़ा प्लांट है, इसमें प्रोडक्शन लगभग पर डे 55 से 60 यूनिट तक का होता है गर्मियों के दिनों में, और वहीं सर्दियों के दिनों में 30-35 यूनिट ये प्रोड्यूस करता है। कुछ 8-10 दिन साल में ऐसे होते हैं जिनमें पूरी तरह से बादल होते हैं, उस समय इसका प्रोडक्शन लगभग 8-10 यूनिट का ही रह जाता है जब पूरे दिन बादल होते हैं। एक नॉर्मल हाउस होल्ड का, जहाँ 4 लोग एक फैमिली में रहते हैं, 8 से 10 यूनिट का ही कंजम्पशन होता है। क्योंकि मुझे इस प्लांट की और एक एडिशनल प्लांट की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि मेरा ये कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है और 300 गज में बना हुआ है, जिसके अंदर मेरा नीचे एक रेस्टोरेंट चलता है। तो मुझे बड़े बड़े फ्रिज, AC, इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट मेरी 50 यूनिट से ऊपर रहती है पर डे की। अब मैं आपको ले चलता हूँ ऊपर, जहाँ ये स्ट्रक्चर लगा हुआ है। ये आप देखेंगे मेरे 535 वाट के ये जो पैनल लगे हुए हैं अडानी के, हाफ कट पैनल, एडवांस टेक्नोलॉजी है ये। और ऐसी 20 प्लेटें, 20 पैनल अडानी के मेरे यहाँ पर मैंने इंस्टॉल करा रखे हैं मेरी रूफ़ के ऊपर। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इस पेयर में 6 पैनल लगे हुए हैं। फिर उसके बाद ये दूसरे पेयर के अंदर 8 पैनल यहाँ लगे हुए हैं और फिर ये तीसरे पेयर में
6 पैनल यहाँ लगे हुए हैं। इसके अलावा जो मेरा पुराना स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर ये 15 पैनल अलग से लगे हुए हैं। दोस्तों इस तरह के प्लांट की अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट जो है 7.5-8 लाख के करीबन आपको इस तरह का एक प्लांट पड़ता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास पावर बैकअप होना चाहिए। तो ये जो 10 बैटरी 200 एच की हमारे पास हैं, इनमें 20 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी लगभग स्टोर हो सकती है। जो सर्दियों के दिनों में जैसे 6 बजे अंधेरा हो जाता है, तो 6 बजे से लेकर अगले सुबह तक जब तक धूप नहीं निकलती है तब तक आपको जो पावर कंजम्पशन है, अगर आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, अगर आपने किसी कमर्शियल प्रेमाइसेस पे इसे इंस्टॉल कर रखा है, तो 20 यूनिट कोई ज़्यादा नहीं है स्टोर करने के हिसाब से। बैटरी के अंदर एक बहुत ही तकलीफ़ इस चीज़ की होती है कि बैटरी में जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करते हो तो लगभग 20 से 25% आपकी एनर्जी लैप्स हो जाती है एनर्जी स्टोर होते समय, और जब आप उसमें से विड्रॉ करते हो एनर्जी तो फिर से आपकी 15 से 20% एनर्जी लैप्स हो जाती है। तो मतलब आप अगर 2 यूनिट चार्ज करोगे तो 1.25 यूनिट ही उसमें से आपको इलेक्ट्रिसिटी निकाल पाओगे। 20 यूनिट अगर आप स्टोर कर रहे हो तो लगभग 11-12 यूनिट ही आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इन्वर्टर शट डाउन कर देता है जर्क लोड बैटरी का, जिससे नहीं ले पाए आप और बैटरी ख़राब ना हो। मिनिमम कैपेसिटी उसमें